हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया और चुनाव के ऐलान के साथ ही अब चुनावी जोर आजमाइश तेज हो गई है। प्रदेश में सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे और नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। 5 सितंबर से हरियाणा में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। उम्मीदवार 12 सितंबर तक नामांकन कर पाएंगे। चुनाव के ऐलान के बाद प्रदेश की सियासत और भी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश में जीत की हैट्रिक की हुंकार भर रही है और इस वक्त मेरे साथ विधायक देवेंद्र बबली साहब जुड़ गए हैं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही जेजेपी को झटका देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है। देवेंद्र बबली जी से हम जानेंगे उनके भविष्य की सियासत को और आने वाले विधानसभा चुनाव के स्थिति को लेकर। सबसे पहले तो देवेंद्र बबली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। आपने वक्त निकाला से हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। पहला सवाल देवेंद्र बबली जी, जो आज हरियाणा की जो जनता है वो जानना चाह रही होगी, आपने आज जननायक जनता पार्टी से इस्तीफा दिया, अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया, तो जो मूल सवाल है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि देवेंद्र बबली की भविष्य की राजनीति किस दिशा में बढ़ेगी? देखिएगा, ये सौभाग्य कहूंगा मैं अपना कि एक समाज सेवी के रूप में मुझे टोहाना हल्के की जनता की सेवा का मौका मिला। एक देशभक्त परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरे लोगों के आशीर्वाद से मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया। और बतौर विधायक भी हमने ईमानदार से अपनी टोहाना की डेवलपमेंट को लेकर मजबूती से कार्य किया। और जो सिचुएशन है आज कहीं पूरे हरियाणा में किसी छुपा हुआ नहीं है कि हम पहले इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के बाद जब दूसरे चुनाव की हम तैयारी कांग्रेस पार्टी से कर रहे थे, तो उस टाइम जो परिस्थितियां थी और जननायक जनता पार्टी में हमने मिलकर सबने चुनाव लड़े। 10 महीने पहले पार्टी बनी थी और 10 विधायक हम जीत कर आए। सरकार में हिस्सेदारी हुई और हमने पूरा प्रयास किया कि हम प्रदेश हित के लिए और विधायक होते मटवाने के लिए, बेटरमेंट के लिए काम कर सकूं। हमने किया। आज विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लागू हो चुकी है। हमारे संगठन के साथियों ने जो भी फैसले लिए, आजाद अगर मैं उम्मीदवार लड़ा तो हमारे जागो दिशा से सोचने जो संगठन है उन्हीं लोगों ने मुझे चुनाव में उतारा था। हमारे साथियों ने, संघर्ष के साथियों ने, उन्हीं लोगों ने जब ये फैसला पार्टी में जो टिकटों का वितरण को लेकर था, जननायक जनता पार्टी से उनके आदेश पर मैं लड़ा था। आज जो इस्तीफा है मेरे टोहाना हल्का के जो हमारे वोटर हैं, हमारे समर्थक हैं, हमारा जो संगठन का साथी है, उन्हीं से विचार विमर्श करने के बाद आज हमने जो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनको अपना इस्तीफा सौंपने का काम किया। नहीं तो देवेंद्र बबली जी, आगे आप एकला चलो के राह पर चलेंगे या कोशिश करेंगे कि किसी पार्टी में शामिल हो और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव में जाएं? देखिएगा, ये फैसला अभी हम हमारे जितने संगठन के साथी हैं एक है उनके साथ बैठक करेंगे। हमारा संगठन है, बूथ हमारा योद्धा है, हमारा बबली के साथी करके एक मजबूत टीम है। उन सभी साथियों को बुलाकर उनसे विचार विमर्श करके जैसे आने वाले फ्यूचर में जो टोहाना की डेवलपमेंट है उसको हम कैसे बरकरार रख सकते हैं, उसको जो गाड़ी हमने प्रगति की स्टार्ट करके सड़क पर चढ़ाई है, मंजिल तक ले जानी है। और टोहाना के अंदर जो एक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन टोहाना के लोगों के आशीर्वाद से हमने किया है। एक सम्मान की राजनीति, विकास की राजनीति, प्रगति की राजनीति और स्वार्थ की राजनीति से हमने अब छुटकारा दिलवाया है। ये फैसला मैं अपने टोहाना हल्का वासियों के आदेश से, अपनी जो कोर टीम है उनके आदेश से और जो हमारे मेन वर्कर है उनके आदेश से, उनसे रायशुमारी करके आने वाले ये तो देवेंद्र जी, ये तो तय है कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, ये मेरे साथी चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं, मेरे हल्के के लोग भी चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं, तो चुनाव तो मुझे लड़ना पड़ेगा। ठीक है, चुनाव आप लड़ेंगे, लेकिन कैसे लड़ेंगे उस पर अभी फैसला होना बाकी है। कहीं जाएंगे या अकेले लड़ेंगे, ये आपका जवाब है। अब मैं हमने पहले कांग्रेस में काम किया था, परिस्थितियां जो भी रही उसके बाद हमने जननायक जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ के हम विधायक बने थे। और अब जो पार्लियामेंट में संगठन का फैसला 1,15,000 वोट कांग्रेस के पार्टी के जो यहाँ पार्लियामेंट में जो उम्मीदवार थे उनके लिए संगठन ने काम करके उनको यहाँ से भारी बहुमत से 50,000 सबसे ज्यादा लीड टोहाना से दिलवाकर भेजने का काम किया था। तो हमारे लोगों की उम्मीद है, उस पर पार्टी लोगों की उम्मीद पर कितना खरा उतरती है वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो फैसला हमारे साथियों का होगा, मेरे टोहाना की जनता का होगा, देवेंद्र सिंह बबली उस फैसले की बिल्कुल
मैं उसकी कदर करूंगा, उनकी इज्जत करूंगा और उनके आदेश की पालना करूंगा। देवेंद्र बबली जी, आप सिटिंग विधायक हैं सर, पूर्व मंत्री हैं, और जब आपने पार्टी से इस्तीफा दिया तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके पास ऑफर्स नहीं आ रहे हो, कहीं से कोई प्रस्ताव आया है? अगर कुछ खुलासा कर पाए आप तो। राजनीति में सारे रास्ते खुले होते हैं और संभावनाएं सारी पॉजिटिव रखनी चाहिए आदमी को। हम्म। हमारा पहला एजेंडा टोहाना की डेवलपमेंट है, टोहाना की जनता का मान सम्मान है। जो पिछड़ा हुआ मेरा क्षेत्र था उसको हम किसी हद तक हम उस रास्ते पर, डेवलपमेंट के रास्ते पर ले आए हैं हम्म। और संभावनाएं खुली हैं। इसमें कोई बात चर्चा है, बिल्कुल सारी बातें आज मैं आपसे यहाँ चर्चा में नहीं लेके आ बिल्कुल सकता। बिल्कुल, वो मैं समझ हाँ, सकता हूँ। और आपको जल्दी इसका जवाब आने वाले इस महीने के एंड से पहले पहले आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, अब मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूं सर। ऐसा क्या हुआ, आप विधायक बने, आपको जब गठबंधन की सरकार में मंत्री बनाया गया, फिर दुराव कैसे हुआ? कोई तो वजह रही होगी, ऐसे तो रास्ते अलग नहीं होते हैं। देखिएगा, बेसिकली जब ये इनेलो से जब जननायक जनता पार्टी का जन्म हुआ तो इनका पारिवारिक मैटर था, उसमें चलो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उस टाइम जो लोगों को दूसरी पार्टी से जो चुनाव के इच्छुक थे, जिनको उनके हल्के के हल्कावासी चुनाव लड़ना था, जैसे कि मैं देवेंद्र सिंह बबली खुद लड़ना चाहता था, मेरे लोग लड़ाना चाहते थे, तो उस दौरान इन्होंने सभी ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया था और 10 सीटें हम लेकर भी आए, सरकार में हिस्सेदारी भी रही। लेकिन जैसे जैसे ये जो 4-4.5 साल का, अब तो 5 साल पूरे ही होने को हैं, जो समय गया, तो कहीं ना कहीं आपसी, मैं ये कह सकता हूँ कि कोई मिसकम्युनिकेशन इसको कहेंगे। वरना जो 4-4.5 साल 5 साल हमने मिलकर काम किया, समय ठीक गया है, प्रदेश हित के लिए भी फैसले लिए गए हैं, अपने अपने क्षेत्रों में भी हमने सबने काम किए हैं। लेकिन कई बार राजनीतिक परिस्थितियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो रास्ता बदला हुआ है, इसमें सबने अपने अपने कंस्टिट्यूंसी की जो जनता की एक किस्म से सबने अपनी राय ली होगी, जो जनता की भावना थी, उन भावना के अनुकूल हमें काम करना पड़ता है, हमारी अपनी मर्जी नहीं होती। इसी प्रकार से हमारे जो आदर्श साथी होगी, सारे अपने अपने क्षेत्र से अपने साथी को राय लेके अपना अपना रास्ता पकड़ेंगे राजनीति। देवेंद्र बबली जी, जब आप लोग सरकार से बाहर हुए, उसके बाद इस तरीके की बातें चलने लगी कि आप पार्टी से संभवतः नाराज हैं, और लोकसभा चुनाव में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से भी कुछ बयानात आए। क्या आपने जैसे कहा कि मिसकम्युनिकेशन हुआ, मिसकम्युनिकेशन दो सोर्स हैं, एक आप हैं, एक पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो है, दो सोर्स हैं। क्या दोनों तरफ से इस मिसकम्युनिकेशन को दूर करने की कवायद नहीं हुई, कोशिश नहीं हुई? मुझे लगता नहीं की गई है। ओके। कोई नहीं, कोई कोशिश नहीं की गई। जो उस टाइम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, शीर्ष पदों पर काम कर रहे थे, उन लोगों की मंशा पार्टी में जयचंद काफी हो गए थे, तो उनकी वजह से शायद ये ज्यादा इतना बड़ा नुकसान हुआ है, वरना शायद मुझे लगता है इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। आप कह रहे हैं कि पार्टी में जयचंद हो गए, और उन जयचंदों ने इतना, वो जयचंद इतने पावरफुल हैं कि जो पार्टी के मंत्री रहे उनको दरकिनार कर दिया गया। पार्टी के संगठन में काम करने वाले, संगठन देखिए, एक पार्टी का संगठन होता है, हम तो चुन के गए हुए लोग थे, जनता ने अपने वोट की ताकत से हमें भेजा था, और उसके बाद तो आगे हमारे पार्टी और सरकारों दोनों गठबंधन में सरकारें थी, तो फैसला था, तो मुझे, मैं बतौर मंत्री मैंने काम किया। अब उसमें पे लंबी चर्चा में ना जाए तो हम बेटर है, क्योंकि समय बीत चुका है। आने वाला भविष्य मेरे क्षेत्र का कैसे उज्जवल हो, हमारे जो टोहाना के लोगों की हम हकों की लड़ाई जो हमने एक शुरुआत की है, उसको हम मंजिल तक डेवलपमेंट प्रगति नहीं, देवेंद्र बबली जी, देखिए, मैं आपका कंसर्न समझ रहा हूं कि आपका पूरा जो फोकस है वो आपके विधानसभा क्षेत्र टोहाना तक अभी सीमित है, और आप चाहते हैं कि उसी पे ज्यादा बात हो। लेकिन पिछले 2-4 महीनों में जो घटित हुआ है वो कम से कम अभी कुछ दिनों तक तो वो सवाल मौजूद रहेगा सर, इसलिए मैं थोड़ा इस पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि ये भी शायद पब्लिक जानना चाहती होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान क्या आपसे संपर्क साधने की कोशिश हुई? आप विधायक बन के आए, आप में कुछ तो योग्यता होगी कि 10 विधायकों में आपका नाम सामने रखा गया, आपको सरकार में शामिल किया गया, आपको मंत्री रखा गया, हाई प्रोफाइल मंत्रालय आपको दिया गया, छोटा मोटा मंत्रालय नहीं दिया गया, हाई प्रोफाइल मंत्रालय आपको दिया गया, तो कुछ तो आप में काबिलियत रही होगी। उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए, पार्टी की का गठबंधन टूटा, 2 अलग राह पे पार्टी चली आई। अगर मैं मान लेता थोड़ी देर के लिए कि देवेंद्र बबली नाराज थे, तो आपसे बात करने की कोशिश नहीं हुई, आपने ये कहा, तो
किसी तरीके से संपर्क पार्टी स्तर पर साधने की कोशिश नहीं हुई कि भाई आप लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं आ रहे, प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर रहे? देखिएगा, योग्यता ये मेरे साथ साथ मेरे टोहाना हल्का के लोगों की ज्यादा थी, क्योंकि जो लीड मार्जिन था वो 53,000 का था जी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। 1 लाख से ज्यादा वोट लेके सेकंड हाईएस्ट मार्जिन देकर मुझे विधानसभा में भेजा था। उस वजह से तो मैं मंत्री बना हूँ। और दूसरा जो आप कह रहे हैं बार बार, मैं उसका जवाब बिल्कुल क्लियर करता हूँ। उनका इंटरेस्ट ही कोई दूसरे हो गए हैं। उनको पार्टी संगठन या मजबूत लोगों की, वो आप उनकी स्टेटमेंट सुनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा बड़ा फर्क पड़ता है। ये पार्लियामेंट के चुनाव ने भी बता दिया और अगला चुनाव भी बताएगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम जो समय हमारा गया वो बड़ा अच्छा गया। मैं किसी पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो अब आगे का जो भविष्य है हरियाणा प्रदेश इस मामले पर आखिरी सवाल सर, आप ये कह रहे हैं कि जो आपके पार्टी, जिस पार्टी में आप थे, जिसका साथ आपने आज छोड़ा, वहां पर लोग नहीं चाहते थे कि कोई उनके अंदर इतना ताकतवर हो जाए जो पैरेलल हो जाए या उनको भविष्य में चुनौती दे सके। क्या स्थिति थी? बिल्कुल, ये आप ठीक कह रहे हैं। कुछ तो उनके परिवार के लोग थे, कुछ उनके परिवार के लोगों के साथ ऐसे लोग अटैच थे जिन्होंने उनके परिवार के लोगों को गुमराह किया हुआ था और कैप्चर किया हुआ था। ओके। इसमें मैं दुष्यंत का कसूर नहीं मानता। ओके। दुष्यंत ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं वो भी कमजोर पड़ गए थे। ओके, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि पार्टी में संभवतः दुष्यंत चौटाला की भी नहीं सुनी गई, जिसका नतीजा। ठीक है सर, अब इस मामले को, इस चैप्टर को यहाँ खत्म करते हैं। अब आते हैं दूसरे विषय पर। आप सरकार में मंत्री रहे 4.5 साल, मैं मान के चलता हूँ मोटे तौर पे। आप जब पब्लिक के बीच में जाएंगे, जिस भी दल में जाएंगे, तो ये तो हो नहीं सकता कि आप टोहाना तक ही सीमित रखें। आपको हो सकता है जिस पार्टी में भी आप जाएं भविष्य में, वो आपको आपके अनुभव का, और अगर आपने कोई पॉजिटिव काम किया तो उसका इस्तेमाल वो और क्षेत्रों में भी करेंगी। आपको लगता है कि एक बड़ा पॉजिटिव आपने काम किया जिसका मैसेज पूरे हरियाणा में गया है? बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव मैसेज गया है। आज गांव के अंदर जो डेवलपमेंट नाली गली और चौपाल तक सीमित थी, देवेंद्र सिंह बबली जब मंत्री बना, पंचायत मंत्रालय की अहमियत बढ़ी है। वहां जो हमारा अधिकारी सिर्फ आकर कुर्सियों को तोड़ने का काम करता था, उनके पास इंजीनियरिंग विंग के पास कोई काम नहीं था। आज स्ट्रेंथनिंग हमने पूरे डिपार्टमेंट में की। ई लाइब्रेरी का एक नया जो पैटर्न सेटअप हमने करके दिया हरियाणा प्रदेश की, हमने शुरुआत की 1200 साहित्य लाइब्रेरी बना के देने के बाद। इंडोर जिम के लिए हमारे जो गांव के युवा बच्चे थे, शहरों की तरफ दौड़ते थे, वो सुविधा हम गांव तक ले जाने में कामयाब हुए। शुरुआत की हमने उसकी। महिला संस्कृति भवन अपने जोड़ों का जीर्णोद्धार था। मैं ये नहीं कहता ये काम मेरे टाइम में नहीं, शुरू पहले था, लेकिन इसको गति मैंने दी। 3700 के आसपास हमने, आप देखेंगे हर 5वें 6ठे गांव में अपने जोड़ों का एक जीर्णोद्धार होकर उसकी एक तस्वीर बदली दिखाई देगी। फिरनिया का जो पैटर्न था वो हम लेके आए। एलईडी लाइट कैमरों का सिस्टम हम लेकर आए। पार्क व्यायामशाला पहले थे, पार्कों को हमने उसको बनाने का काम किया। जो सबसे बड़ा हमने एक बदलाव किया कम्युनिटी सेंटर का। ऐसी बिल्डिंगें 1966 हरियाणा आजाद होने के बाद शायद ही आपको किसी गांव में दिखेंगी, जो अब हर तीसरे चौथे गांव में हमने बनानी शुरू की है। काफी उसका एक किस्म से गांव वासियों को बहुत बड़ा लाभ उसका मिलेगा। जो गरीब वर्ग से हमारा दिहाड़ी करने वाला परिवार, बेटर बनाने का हमने काम किया है। पीने के पानी की बड़ी समस्या थी, काला हेपेटाइटिस सी और बी की, जो ये काला पीलिया बोलते हैं, कैंसर के। मेरे 350 करोड़ रुपए में लेके गया हूँ। कनाल बेस वाटर वर्क्स हमने बना के देने का काम किया। अकेला टोहाना के दोनों वाटर वर्क्स 38 करोड़ रुपया जाखड़ के लिए मंजूर कराया। बड़ा गांव से मैंने 17 करोड़ उसके लिए दिया। करीबन 27 नए वाटर वर्क्स, और जो वाटर वर्क्स थे उनके अंदर हमने कैपेसिटी बिल्टअप की है। हर घर तक हमने ट्यूबवेल बेस जो थे उनको बंद करके कनाल बेस वाटर वर्क्स का पानी भिजवाने का काम किया। रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर था, मार्केटिंग बोर्ड के, जिला परिषद के, पीडब्ल्यूडी के, हमारे पशुओं के लिए जो हॉस्पिटल था। और एक नई फाइल भी मैंने चलाई थी मंत्री होते हुए, हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक सेमी फैसिलिटी का स्टेडियम बने। बहुत से काम ऐसे थे जो मेरे कलम से मैं करके आया हूं। हाँ, अब चलो अगली सरकार जो जनता हरियाणा जिसको आशीर्वाद देगी, उनको इम्प्लीमेंट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी सरकार बन गया उनको करें, ताकि हमारे गांव के अंदर, हमारे गांव में रहने वाले जो गांववासी हैं, जो गांव में बसे परिवार हैं, उनको ये शहरीकरण के नारे से हट के वो डेवलपमेंट उनको ग्राउंड पे गांव के, अपने गांव के अंदर मिले। ये मेरा प्रयास था। एक बहुत बड़ा बदलाव इसको मैं कह सकता हूँ कि मेरे पंचायत मंत्री रहते हमने करके दिया। देवेंद्र बबली जी, टोहाना के विकास को लेकर आपने जो काम किए, मुझे लगता है कि
उसका सर्टिफिकेट टोहाना की जनता आपको देगी। उनसे बेहतर सर्टिफिकेट इसमें कोई नहीं दे सकता। अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखा होगा, काम देखे होंगे, तो उसका प्रमाण पत्र वही सबसे बेहतर तरीके से दे सकते हैं। उससे पहले आपने बतौर पंचायत मंत्री जब अपनी उपलब्धियों का जिक्र किया, तो सर मुझे मनोहर लाल की जो दूसरी सरकार थी जिसमें आप पंचायत मंत्री थे, उसमें एक विवाद बड़ा रहा और उस विवाद के सेंटर स्टेज पे देवेंद्र बबली थे। कहा यह गया कि हम भाजपा और जजपा के नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, और सरपंचों ने बवाल खड़ा किया, आंदोलन हुए, बहुत सारे घटनाक्रम हुए। उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। क्या आपको लगता है कि वो सारी चीजें पॉलिटिकल मोटिवेटेड रही थी और मिसगाइड करने की कोशिश हुई थी? देखिएगा, जब भी कोई व्यवस्था परिवर्तन होती है तो विरोध संभाविक सी बात है। ये डेवलपमेंट धरातल पर ले जाई जा रही थी। जो पैसा खुर्द बुर्द हो जाता था, जो हमारे माननीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 1 रुपया बेचते हैं और 15 पैसा ग्राउंड पे जाता है, वो प्रधानमंत्री के पद पे आसीन थे तब उनकी स्टेटमेंट ये ऑन रिकॉर्ड है जी। वो गलत नहीं थी। उसमें जब वो चंडीगढ़ से फाइल चलती थी और वो पैसा डेवलपमेंट के लिए गांव तक पहुंचता था, तो वो पैसा पहुंचते पहुंचते वहां तक 1 रुपए का 15 पैसे हो जाता था। ये एक बड़ी चुनौती थी, और इस बड़ी चुनौती को एक चैलेंज के रूप में हमने गांव के आम नागरिक को सुविधा मिले, उस टाइम का सरकार का एक फैसला था, लेकिन उसमें बहुत त्रुटियां थी। उनको ठीक करने के लिए जब हमने इम्प्लीमेंटेशन की तो बार बार वो फाइल मेरे पास भी आई। मैंने हमारे मुखिया के पास मैंने 2-3 बार अधिकारियों के माध्यम से मैंने जो मेरी नोटिंग उस पर चढ़ा के दी कि इसमें हमें इस चीज को इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे हमारे उदाहरण देना चाहूंगा, छोटे गांव थे, उसमें जो हमारा इसका सेंट्रल स्टेट का जो पीआरआई का फंड आता है पर कैपिटा, वो थोड़ा थोड़ा पैसा था। पंचायतें हमारी 300, 500, 800 से लेके 2-2,500 तक की, तो में वो उस पैसे का अमाउंट बहुत कम था, और उसमें उस पैसे के भी एक डायरेक्शन जारी की हुई थी भी ये टाइट और अनटाइट फंड है। उसमें वो छोटे छोटे टेंडरों को लेके हमारे सरपंचों की वो बिल्कुल जायज मांग थी, और वो मेरे पास तक आए। लगभग 90% सरपंच मेरे तक आए, वो समस्या ध्यान थी, मैं सरकार के पास लेके गया, लेकिन उस टाइम कुछ अधिकारियों को वो चीज तरीके से समझ में नहीं आई। वो एक कारण था। लेकिन मैं आज भी बात कर रहा हूं कि हमें जो भी व्यवस्थाएं लोगों के हित के लिए जब बदलाव की जरूरत आती है, वो एक व्यवस्था परिवर्तन में कहीं ना कहीं ये इस प्रकार का जो समस्याएं थी उनको आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, जो आज से पहले की सरकारों में जो सिस्टम बड़े हमारे पुराने पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो कहीं हद तक हम उसको ठीक करने में कुछ हद तक अब कामयाबी हुए हैं। तो मैं तो यही कह सकता हूं कि आज किसी पे एलिगेशन लगाने का समय नहीं है। अब तो ये जो जनता जनार्दन हरियाणा प्रदेश की, ये अपना फैसला 1 अक्टूबर को मतपेटी में बंद कर देगी। 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। देवेंद्र सिंह बबली को भी एग्जाम में टोहाना की जनता के सामने बैठना है, वो टोहाना की जनता निर्णय लेगी। बाकी 89 हल्कों के हरियाणा प्रदेश की जनता लेगी कौन सी सरकार चाहिए, कौन उनको विधायक चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं विश्वास के साथ मैंने ईमानदार से अपने पद पर विधायक होते हुए, मंत्री होते हुए निर्वहन किया है, और जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए, प्रदेश के लिए जितना समय मुझे मिला और अपने टोहाना को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कार्य किया है। सर, आप क्योंकि मैं एक विधायक नहीं, एक पूर्व मंत्री से भी बात कर रहा हूं, तो आपका कार्यक्षेत्र में टोहाना तक ही महदूद नहीं करूंगा, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लोर भी करना चाहूंगा। इस बार हरियाणा में हम देख रहे हैं, और मैं ये बार बार कहता हूं कि जो छोटा राज्य होता है, जहां पे कम सीटें होती हैं, जैसे हरियाणा की बात करें तो वहां पर 90 सीटें हैं, जहां पर अगर किसी स्टेट में 200-250 से ऊपर सीटें हैं, तो वहां पर अगर 5-6 बड़े प्लेयर होते हैं तो शायद उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 70 सीटें, 80 सीटें, 90 सीटें हैं जिस राज्य में, वहां अगर 4-5 प्रोमिनेंट प्लेयर नजर आने लगते हैं तो लड़ाई बड़ी गंभीर हो जाती है। और कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि 1-2 विधायकों के ऊपर ही सरकारें टिकी होती हैं। इस बार भी 5 प्रोमिनेंट प्लेयर हम देख रहे हैं। कुछ एक निर्दलीय भी होंगे, 2-4 जो अपने अपने क्षेत्रों से जीत कर आएंगे, पूर्व में भी जीतते आए हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार जो जनता है, क्योंकि एक ये भी स्थिति हम देख रहे हैं कि जनता पिछले कुछ वक्त में स्टेट्स में भी और सेंटर में भी जिसको मैंडेट दे रही है, मतलब अपना मत दे रही है, वो झोली भर कर दे रही है। ऐसा नहीं है कि वो त्रिकोणीय वाला हिसाब किताब नहीं रख रही है। तो आप कैसे 4 तारीख को विधानसभा का समीकरण देख रहे हैं? क्या सबके हिस्से कुछ कुछ जाएगा, या 2 प्लेयर हैं उन्हीं के बीच मुकाबला होगा?
देवेंद्र बबली जी, आपको आवाज आ रही है सर? नहीं, आवाज आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, बताइए दोबारा, कुछ पूछ रहे थे आप हाँ, दोबारा। सवाल मेरा ये था सर कि 4-5 प्रोमिनेंट प्लेयर हैं, तो आप क्या देखते हैं कि उसमें कितने प्लेयर आपको सीरियस लग रहे हैं, और ये आपको लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, मुख्य मुकाबला दो दलों के बीच ही है? देखिएगा, आप हरियाणा की राजनीति को उठा के देखिए 1966 से लेके। जी। पहले क्षेत्रीय दल भी प्रभावित रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। बंसी लाल जी की पार्टी, उनके सहयोग से सरकार बनी, इनेलो के सहयोग से बनी, डीजलवी सरकार इनेलो की बनी। लेकिन आज की परिस्थितियां हरियाणा प्रदेश की थोड़ी सी चेंज हुई है जी। आज जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो कहीं ना कहीं अब कहीं ग्राउंड पे मैदान में नजर नहीं आ रहा उनका तो जी। आज डायरेक्ट फाइट लगभग नजर आ रही है दोनों पार्टियों की, जो नेशनल पार्टियां हैं, चाहे मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की बात करूं। साथ में कुछ सीटें हरियाणा का हमारे ये भी रहा है कि आप 1966 से लेके आज तक देखेंगे तो आजाद उम्मीदवार भी 2-4 अपनी परिश्रम मेहनत और लोगों की पसंद से करते रहे हैं। जब 67 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई थी 2004 में, तब भी आजाद थे, उससे पहले भी होंगे। अगर मैं पिछले 4-5 चुनाव का जिक्र करें, पिछली बार जब दूसरी सरकार बनाई कांग्रेस ने, जब भी 40 के साथ भाजपा और इंडिपेंडेंट के साथ ही बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 40 या 47 सीट लेकर सपट मुंह से पहली बार में आई थी, दूसरी बार में 40 के साथ हमारे साथ मिलकर या इंडिपेंडेंट लोगों का भी सपोर्ट था। तो ये जो सिनेरियो आज एक परसेप्शन कांग्रेस की है, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन आकलन जो बीजेपी का है, जो आज थोड़ा सा एक 10 साल की सरकार है और लोगों की जो उम्मीदें होती हैं कई बार 100 के 100% वहाँ दिखते आती हैं। अब इस पे पार्टी के नेतृत्व की जो सिलेक्शन है वो बहुत मायने रखती है, जो मैं महसूस कर रहा। उसके बावजूद भी आप 10-12 हल्के ऐसे देखेंगे जिनमें बहुत से लोग अपने स्तर पर बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे 75 हल्कों में लोग पार्टी की टिकटों के भरोसे बैठे हैं, तो उनमें से कुछ ना कुछ लोग निकल के आएंगे। और अब ये तो समय के गर्भ में है, आज उसकी भविष्यवाणी कर देना जी ये बन रहा है वो बन रहा है, वो तो अभी टिकटों का बंटवारा है, टिकटों का वितरण है, दोनों पार्टियां कैसे कैसे करती हैं। बाकी तीसरा जो क्षेत्रीय पार्टियों का जनाधार था वो अब की बार आपको हरियाणा के इस कम से कम इस विधानसभा में मुझे लगता नहीं नजर आएगा। ठीक है, आपने भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों की बात करी थी, कांग्रेस पार्टी को लेकर एक मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हमने 5 सीटें जीती इसलिए, और उसमें हमने ज्यादातर विधानसभा में लीड लिया, या फिर आपको लगता है कि नहीं, सिनेरियो विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से बदला होगा, नई लड़ाई होगी, नए सिरे से आपको लड़ना है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जो पार्लियामेंट का चुनाव और विधानसभा का चुनाव है उसमें सेम कंडीशंस नहीं रहती। वहाँ एक फ्रस्ट्रेशन जो भी थी लोगों ने निकाली है, उसमें कहीं ना कहीं गुस्सा भी था जनता में, उसका भी एक कारण रहा है। दूसरा 10 साल सत्ता के भी मैं कह सकता हूं। अब ये तो पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व है, स्टेट का हो चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो, सिलेक्शन बहुत मायने रखेगा, ये मैं महसूस करता हूं कि जो कैंडिडेट पसंद है अगर उसकी कहीं ना कहीं अनदेखी होगी और डम्मी कैंडिडेटों को आप टिकटों पर उतारेंगे, कोई भी पार्टी गलती कर ले, मुझे लगता है कहीं नहीं उसका खामियाजा पिछले। देवेंद्र बबली जी, आपने हर मुद्दे पे सर आपने हर मुद्दे पे अपनी राय रखी। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा और अब मैं चाहूंगा कि आप एक लाइन में उसका जवाब दे दीजिएगा, यस नो, या आपको लगता है डक करना तो डक भी कर दीजिएगा। कितने दिनों में हम ये उम्मीद करें आप अपने भविष्य की सियासत का खुलासा कर देंगे? 30 तारीख तक कर देंगे। 30 तारीख तक। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए, आपने वक्त निकाला। देवेंद्र बबली, टोहाना से विधायक, पूर्व मंत्री, जिन्होंने आज जजपा का साथ छोड़ा है और 30 तारीख तक अपने भविष्य की सियासत का वो खुलासा कर देंगे, वो उन्होंने अभी बातचीत में हमारे साथ बताया है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो भी उनका सियासी भविष्य हो उसमें वो आगे जाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया सर अगेन आपका, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए।